जब कोई ये सोचना शुरू हो जाए ना कि आज जिन हालात में मैं हूँ वो मेरी ही जिम्मेदारी है या मैं ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, अगर मैं ड्रग्स की वजह से एंड अप कर रहा हूँ एक रिहैब में या अपने मूड डिसऑर्डर्स की वजह से मैं आज एक रिहैब में हूँ, तो वो कहीं ना कहीं मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैंने ही कहीं पर कुछ कमियाँ रह गई होंगी जो मैं यहाँ पर हूँ। यानी लोग ब्लेम गेम के साइकिल में से निकल आते हैं कि अम्मा अब्बा ने तरबियत अच्छी नहीं की, या मुझे प्यार नहीं मिला, या मुझे दोस्त नहीं मेरे अच्छे थे, या वट एवर रीज़न्स जो भी पेशेंट्स यहाँ पर बताते हैं। आप उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करते हैं या देखना शुरू करते हैं जो आपको किसी डेंजर में डाल सकती हैं, यानी आप वे करना सीख लेते हैं कि मुझे फ़ायदा किस चीज़ में होगा और नुकसान किस चीज़ में होगा। और अगर आपकी एक्सपर्टीज़ इसमें भर जाती हैं तो ज़ाहिर है आप दूसरी हैबिट में भी बहुत मास्टर उसको कर लेते हैं, दूसरी हैबिट को, और ये आपको डिपेंडेंसी से एक और स्टेप बाहर निकाल देती है। फिर तीसरा स्टेप यानी तीसरी हैबिट जो डिपेंडेंसी में से बिल्कुल निकाल देती है, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कि आप प्रायोरिटाइज सीखते हैं कि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है और मेरे लिए अर्जेंट क्या है। यानी बाज़ औक़ात बल्कि ज़्यादातर टाइम बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारी अटेंशन ले लेती हैं जो हमारे लिए अर्जेंट थी, इम्पॉर्टेंट नहीं थी। या कोई एग्ज़ाम था और उस टाइम किसी दोस्त की बर्थडे भी थी या कोई गेट टुगेदर भी था जो बड़ा अर्जेंट, जो बड़ा इम्पॉर्टेंट लग रहा था कि वो नहीं छोड़ा जा सकता, तो उसने अपनी अर्जेंट नेचर दिखाकर हमारी अटेंशन ले ली और आप उस रात तैयारी नहीं कर सके एग्ज़ाम की और अगले दिन सुबह जाकर ब्लैंक हो रहे हैं। क्लास का टाइम था सुबह और नहाने चले गए। यानी एक ऐसी चीज़ जो आपको अर्जेंट लग रही होती है वो आपकी अटेंशन ले लेती है और आपके इम्पॉर्टेंट काम डिले हो जाते हैं। तो जब आप इस स्किल में मास्टर कर लेंगे कि आप अपनी चीज़ों को तरतीब देना सीख लेंगे कि सबसे पहले कौन सी चीज़ आनी चाहिए, जैसे ट्रीटमेंट में आने के बाद जहन कहाँ पर लगा रहता है, सारे जितने नॉन इश्यूज़ हैं ना उनकी तरफ। वो क्या क्या हो सकते हैं, दिन कितने हैं, छुट्टी कब होगी, पीछे क्या चल रहा है, बिज़नेस पता नहीं कैसा चल रहा होगा, मेरे दोस्तों को बता दें जल्दी से कि मैं कहाँ पर हूँ। हम सब लोग जिस रोल में होते हैं ना, सिर्फ वही के काम नहीं कर रहे होते, उसी रोल के करने वाले काम बाकी हर चीज़ कर रहे होते हैं। यानी जब बाहर थे तो माजरत के साथ जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो ही नहीं हो रही होती थी, बाकी एक्स्ट्रा काम तो दूर। अगर कोई डॉक्टर है तो कोई डॉक्टरी नहीं कर रहे होते थे वो, अगर कोई स्टूडेंट है तो कोई पढ़ाई नहीं हो रही होती थी, अगर कोई पेरेंट है तो कोई पेरेंटिंग नहीं हो रही होती थी। लेकिन जैसे वो ट्रीटमेंट में आ जाते हैं और उनका काम बदल जाता है, यानी अब उनको एज अ पेशेंट कंप्लायंस और कोऑपरेटिव रहना है, अपने प्रोफेशनल्स के साथ बात माननी है, प्रोटोकॉल्स को पूरा करना है, इस टाइम ये काम, उस टाइम बच्चे याद आ रहे होते हैं, उस टाइम स्कूल या यूनिवर्सिटी या कॉलेज याद आ रहा होता है, उस टाइम बिज़नेस याद आ रहा होता है। ये ऐसा नहीं इनकी कोई गलती है, इसी को ब्रेन डिसऑर्डर या इसी को ऐसी साइकेट्रिक कहते हैं जिसमें आप करने वाले कामों पर ध्यान नहीं देते और किसी और चीज़ पर बहुत ध्यान होता है, इसी को एबनॉर्मेलिटी कहते हैं। अदरवाइज़ तो कोई मसला नहीं, देखने में आप लोग सब इतने अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों के साथ, लेकिन यही वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जिनको निगलेक्ट किया जा रहा होता है सालों तक, और उसके बाद जब कोई बड़ा क्राइसिस होता है तो फिर ट्रीटमेंट में वापस लेकर आया जाता है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।